चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं एरो ग्रीन टेक लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 514 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 84.1 रुपीज़ की। पेट्रोल्स की स्कोर अच्छा खासा 8 का है। ये जो कंपनी है ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के मार्केट में है, हाईटेक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के मार्केट में है। तो एरो ग्रीन टेक लिमिटेड तो अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है जिसमें अपने को बायो कंपोजेबल हो गया प्रोडक्ट्स हो गए, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ हाइजीन फूड एंड प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स हो गए, अलग अलग टाइप की चीज़ें ये लोग बनाते हैं बायोडिग्रेडेबल नेचर की। तो चलिए प्रोज एंड कॉन्स से पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो 5.90 टाइम्स चल रहा है स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है 11.5% लास्ट 3 ईयर से। अच्छी चीज़ों में कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है, कंपनी अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है 30% CAGR का लास्ट 5 ईयर्स। अब चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर अपन देखें तो यहाँ नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का अच्छा खासा जंप है, 5 करोड़ से 10 करोड़ का यहाँ पे अगले क्वार्टर में मार्च 2024 में अच्छा खासा जंप है। अब चलिए पीएनएल स्टेटमेंट में अगर अपन देखें तो पीएनएल स्टेटमेंट में 29 करोड़ का यहाँ पे अच्छा खासा जंप है ईयरली बेसिस पे 12 करोड़ से सीधा। तो पहले क्या है काफ़ी समय तक तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहा इनका, लेकिन ऐसा है कि स्टेबल प्रॉफिट्स हैं। अगर कभी कुछ नेगेटिव हुआ भी है तो कुछ कुछ ही टाइम में प्रॉफिटेबल भी हो गई है। 2019 और 2020 में लगातार 2 साल इनको नेगेटिव था, उसके बाद फिर 7 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर उसके बाद में 2022 में 9 करोड़ का नेगेटिव रहा, 2023 में 12 करोड़ अच्छे खासे जंप के साथ 2024 में 29 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। अब यहाँ डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 10% का डिविडेंड पे आउट भी है। कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव कैश फ्लो है 1 करोड़ का, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है और सबसे ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो जो है -14 करोड़ का वो आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 68.60% प्रमोटर होल्डिंग है, 1.28% FIS की होल्डिंग है, DIS की कुछ भी होल्डिंग नहीं है और पब्लिक होल्डिंग है 30.13% की। अब चलते हैं, चलिए यहाँ पे अपन इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से हम 680 के बाद ही कुछ भी व्यू बना रहे हैं, 680 के बाद ही हम कुछ भी कंसिडरेशन करेंगे और क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी है उसके पहले, तो 680 के बाद अपनी पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखना है, एसएल का ध्यान रखना है। अगर ये सब का आइडिया नहीं है तो आप एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स ले सकते हैं जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। अपना पूरा 7 ईयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें इन्वेस्टिंग के साथ साथ इंट्राडे के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो वो कोर्स अगर आप लोग लेते हैं तो लगातार अपडेट होने वाला कोर्स है वो, इसीलिए कभी भी आउटडेटेड नहीं रहेगी उसमें इन्फॉर्मेशन, हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। आप लोग बस एक बार परचेज करना और हमेशा अप टू डेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और शुरू करने के पहले एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स हमने रिलीज कर दिया है और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ उनके लिए है जिनको यहाँ पे हमारे दिए हुए फ्री एनालिसिस से पहले प्रॉफिट्स हुए हैं और जो हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं और देख रहे हैं कि एनालिसिस सही रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और इसमें हम अब आगे एक और नई चीज़ ऐड करने वाले हैं, इंट्राडे स्टॉक्स का भी अब आप लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ में। और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो जिनका पहले यहाँ हमारे फ्री एनालिसिस से प्रॉफिट्स हुए हैं वही केवल इस कोर्स को लें और नहीं हुए हैं तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हमारे एनालिसिस किस तरह से रहते हैं और कैसे कितने सही रहते हैं और उसके बाद ही आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपन एनालिसिस शुरू करते हैं।